राघवेंद्र सरकार खड़े हो जाते हैं सीधा दान करके, और सीता जी बार बार माला लेकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन माला डाल नहीं पाती है। तब सीता जनक नंदिनी कहती है अपने गुरु को इशारा करके, गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों के बीच में इस बात में हम नहीं बोल सकते, हमारी एक मान मर्यादा है। वो अपने पिता की ओर देख करके कहती है तो पिताजी भी आंख झुका देते हैं, और लक्ष्मण भैया वहां पर खड़े होकर के आनंद ले रहे हैं। जब सहेली ये कहती है अरे न तू ही देख ले, न माला डरवा दे, बोले मैं क्या करूं, मैं तो कछु जानू ना है। तब सहेली हाथ जोड़ करके कहती है, और सीता जी की जो आंखें हैं वो लक्ष्मण जी के पास में चली जाती हैं, नेत्र उनके सामने चले जाते हैं, और वो इशारा करके कहती है। तो राघवेंद्र सरकार माला कैसे पहने, तो भगवान की लीला का वर्णन देखिए किस तरीके होता है कि लक्ष्मण जी ने क्या किया। जैसे ही राघवेंद्र खड़े हुए थे और माला डलवाने के लिए सीता जी को इशारा कर दिया, और राघवेंद्र के चरणों में लक्ष्मण जी पड़ गए। जब राघवेंद्र के चरणों में पड़े तो राघवेंद्र उनको उठाने के लिए जैसे ही हाथ उठा कर खड़े हुए, तो सीता जी ने उनके गले में राघवेंद्र की माला डाल दी है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे। आपको बता देता हूं, अब कथाएं तो होंगी, लेकिन कथाओं में नाच गाना ज्यादा होगा, क्योंकि आज से हम रसगुल्ले की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज कि जनक नंदिनी का विवाह तो राघवेंद्र सरकार से हो गया, और जो 3 भैया रह गए उनका विवाह कैसे हुआ, कौन कौन से हुआ। तो बताते हैं उर्मिला जी का विवाह जो हुआ वो लक्ष्मण भैया जी से साथ में हुआ, और मांडवी का जो विवाह हुआ है वो भरतलाल जी के साथ में हुआ है, और सुतकीर्ति है उनका विवाह जो हुआ है वो शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ है। और आज चारों का विवाह हो गया है, और जनकपुरी में आनंद आ रहा है, और विवाह महोत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हुआ यो कि एक सेठ जी, बात मत करो, एक सेठ जी बड़े लोभी थे, और वो इतने लोभी थे कि जितने क्षेत्र के पंडित थे उन सेठ जी की संपत्ति अथाह थी, और जो भी पंडित मिले तो कोई पंडित को अपना कार्य सिद्ध करना हो तो वो के महाराज आप पर ये दिशा चल रही है, आप इस दिशा को पूर्ति करना चाहते हो। अरे भैया, ओ भैया, ये लल्लू की कथा चल रही है, लल्लू आने वाला है, नहीं रुक जा, बाद में कर लियो, कल करेंगे अपन बात। बोलो इंद्रावल हरिलाल की। जब सेठ जी से पंडित जी बोले महाराज सत्यनारायण की कथा करा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरे जैसे से मिले तो मैं बोला सेठ जी आपको जीवन सुधर जाएगा, जीवन तर जाएगा, एक बार भागवत जी करा लो ना। तो सेठ जी नहीं तो पंडितों के कहने के बाद भी बहकाए में नहीं आवे। एक दिन उनके मन में क्या जच गई, और वो एक धर्म पुराण मेले में चले गए, और मेले में चले गए तो सेठानी को ले गए साथ में। उन सेठ जी की चर्चा सब जगह थी कि फलाने गांव में एक सेठ रहे, वो कछु खर्च ना करे। तो पंडितों ने प्लान बनाया, और वह मेले में लेकर के वो जेठानी है वो
गायब कर दिया। अब सेठानी वो मेले में खो गई और सेठ जी तो इधर उधर 2-3 दिन से भटकते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन एक हनुमान जी का मंदिर था और वो हनुमान जी के मंदिर के कोने में जाकर के बैठी हुई है और सेठानी कह रही है मेरे पति हनुमान जी महाराज को छोड़ दो, मेरे पति आ जाए और वो ले जाए तो मैं जाम चली जाऊं, नन्हे मुन्ने बच्चाएं क्या करूं। और सेठ जी अपनी पगड़ी बांध करके राम मंदिर पर जाकर के बैठ गए। तो पंडित पूछते महाराज, ओ सेठ जी महाराज, आप भाई के वही गांव के सेठ तो ना फलाने? बोले हाँ मैं वही सेठ हूँ। क्या हो गया, तुम परेशान से दिख रहे हो 2 दिन से? अरे भैया मैं तो दर्शन कर आया, मेरी सेठानी खो गई। बोले सेठानी तो हमारे पास जाए। बोले कैसे महाराज? बोले 1.25 मन लड्डू घी के लिए आओ चकाचक, और रामचंद्र जी के मंदिर पर आकर के भोग लगाओ, और जब 1.25 मन लड्डू लाओगे रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सेठानी जरूर मिल जाएगी। अब सेठ जी तो फंस गए, जो 2 रुपया खर्च ना करे, पंडितों से बच के तो कभी कोई जा ना सके। जो सनी जी जा सके, कोई नहीं जा सकता। पंडितों की लीला तो विचित्र होती है, इसमें क्या बात है, उनका कर्म है, भगवान ने उनको ऐसा ही रूप दिया है। अब सेठ जी तो क्या करते हैं, 1.25 मन लड्डू में रख के राम जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब इधर बीच में 2-4 पंडा और खड़े। अब वो पंडित जी बोलते हैं, अरे सेठ जी इन लड्डू ने कहाँ लेके जा रहे हो? बोले महाराज सेठानी खो गई है और वहां लेके जा रहे हैं। बोले कौन की ताई? बोले रामचंद्र राघवेंद्र सरकार का भोग लगाएंगे। अरे यार सेठ जी तो पागल है। वो अपनी धर्मपत्नी है, 14 वर्ष में जब आप वनवास में गए हो, जब वो चली गई बात ढूंढ ना सको, तुम बात को भोग लगा जा रहे हो? कितने पागल है। नहीं ये बैठे हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी को भोग लगाओ और देख तुम्हारी पत्नी चुटकी में मिल जाएगी, 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी। अब उस सेठ तो परेशान है, जीवन पंडित जी ने कही रामचंद्र जी को भोग लगाओ, भाई वो अपने मंदिर भिजवारे। अब तो साफ बात सेठ जी के तो ऐसे भाव आए, वो हनुमान जी पे ले जा करके और वो सारे के सारे लड्डू 1.25 मनी वहां पर फरोट गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब हनुमान जी को लड्डू परोस दिए गए और पंडित जी बोले सेठ जी हनुमान जी की आराधना करो और देखो सेठानी तुम्हें पट्ट मिल जाएगी। बोले मंदिर की परिक्रमा लगा के आओ, हनुमान जी को गुणगान करके आओ। अब जैसे वो परिक्रमा लगा ले गए तो बीच दगरे में सेठानी वहां पे बैठी हुई है। जब सेठानी परिक्रमा मिल गई तो सेठानी को उठा करके बोले अरे भगवान 2 दिन से तो ढूंढ रहा, तेने मेरा बहुत नुकसान करा दिया। बोले क्या करा दिया? मैं गांव में पूरे में प्रसिद्ध हूँ, कोई पंडित को मैंने 1 रुपया खर्च ना करो, लेकिन तू सेठानी तेरे कारण बस वो 1.25 मन लड्डू देसी घी के बना करके हनुमान जी को प्रसाद लगाना पड़ा और आज मेरे को इन पंडितों के चक्कर में खर्च करना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज अच्छी अयोध्या में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और वहां पर यज्ञ हो रहे हैं और दुल्हन की तरह सजी हुई है, लोग बड़े आनंद ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा की जो लीला है उसको कोई पार नहीं पा सकता। आज कई मन में विचार कर रही है कि मैं अपना खेल कैसे करूं, और महाराज दशरथ से कहती है कि आपने युद्ध भूमि में
मेरे को वचन दिया था, जब आपका रथ चल रहा था तो रथ की कील निकल गई थी। उस समय मैंने अपनी उंगली को लगा करके उस रथ को आगे बढ़ा करके आपको विजय श्री दिलाई थी। तब मैंने आपसे एक वर मांगा था, और वर मैंने मांगा था तो आपने कहा कि देवी आज ही बता दो, मैं आपको उस वर की जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर दूंगा। तब कैकेयी ने कहा कि मैं अभी वर नहीं मांगूंगी, कभी जब समय आएगा तब मैं वर मांगूंगी। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार का तिलक पूजन हो रहा है, राज अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, महाराजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न हो रही है। और इधर कैकेयी अपने मन में विचार कर रहे हैं, राघवेंद्र जी ने राज का शासन संभालने की समस्त पोशाक पहन ली, मंत्र उच्चारण हो गए, अब राज अभिषेक होने वाला है। तभी दशरथ जी को कैकेयी बुला करके कहती है कि महाराज आज वो समय आ गया है, जो आपने मुझसे जो वरदान मेरे को जो संकल्प किया था, आज मैं उसको मांगना चाहती हूँ और आज उस संकल्प को आप पूरा कीजिए। महाराजा दशरथ कहते हैं देवी इस समय तो राज अभिषेक का समय हो गया है और राघवेंद्र सरकार को आज अयोध्या का शासक बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। आज आप कहाँ बात लेकर के बैठ गई? बोले नहीं महाराज, आप इतने बड़े शासक होकर के अपनी जवान से मुकर रहे हो। बोले महाराज आज अभिषेक नहीं होगा और राघवेंद्र सरकार को तो 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जाएगा। आज जब इस तरीके का वार्तालाप देख करके अयोध्या नगरी में एकदम सुनसान सा छा गया कि ये क्या हुआ। और राघवेंद्र सरकार ने इन सभी वार्तालाप को सुना और उन्होंने अपने सारे वक्त उतार करके राज मुकुट एक जगह रख दिया है और लकड़ी की खड़ामी लेकर कल की वस्त्र धारण कर जो आज कुछ पल में जिनका अवशेष होने वाला है और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल रहे हैं। और महाराजा दशरथ रो रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं कि देखो ये मेरी माँ ने क्या कर दिया। वो माता से कहते हैं कि माता आप ये समझ रही हो कि राघवेंद्र सरकार के जाने के बाद इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा, ये जीवन में आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों की धूल हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। आपने ये क्या कर दिया, कैसा अनिष्ट कर दिया कि आज मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास का संकल्प मेरे पिता से आपने ले लिया। महाराजा दशरथ आज जहां पर रात तिलक होना है और वहां विलाप करने लगे हैं और उधर रीति के हिसाब से भरत जी का अभिषेक करने की तैयारी हो रही है। तब भरत जी कहते हैं कि कौन सा अभिषेक, मैं तो जब तक 14 वर्ष तक मेरे भाई अगर वन में रहेंगे तब तक इस शासन पर मेरे प्रभु राम की छाया ही बैठ करके अयोध्या का शासन करेगी और मैं इस पर नहीं बैठ सकता। प्रिय भक्तों, राघवेंद्र सरकार आज एक सन्यासी रूप में अयोध्या नगरी से निकल रहे हैं और लक्ष्मण भैया कह रहे हैं
कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। और सीता जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जनक नंदिनी कहती है कि मैं भी यहां नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं शादी होकर के आई और शादी होने के बाद मैंने अपने पति की सेवा नहीं की, तो मेरा शादी होना और इस घर में रहना भी एक अनर्थ है। ये जंगल में काका भटकेंगे। राघवेंद्र सरकार जनक नंदिनी से कहते हैं, इतने बड़े महलों की रानी, राजघराने की बालिका रही हो और शादी होने के बाद आपने कुछ भी देखा नहीं है। मेरे माता पिता की सेवा करके यहाँ आनंद लीजिए। एक बहुत बड़ी रानी जिस तरीके से जो ऋषि ने तपस्या की, उसी तरीके से आज सीता जी रामचंद्र जी के साथ में वन में चली जाती और वन में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े आश्रमों में गई हैं और लक्ष्मण भैया उनके साथ में गए हैं और लक्ष्मण भैया जाकर के देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं राम कथा में बताई गई है और श्रीमद् भागवत कथा में तो सूक्ष्म रूप में ही कथा का विवेचन किया गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। 14 वर्ष का भगवान ने वनवास किया और भगवान ने वन में तपस्या करते करते सुग्रीव से मिलन, हनुमंत लाल से मिलन और सीता जी का छल कपट से अपहरण हुआ और उस कारणवश राघवेंद्र सरकार ने रावण का भी उद्धार किया। और जब 14 वर्ष बीते उससे पहले ही कुछ पल और क्षण नहीं बिता सके, भरतलाल 14 वर्ष के वनवास काल से ही उनसे मिलने के लिए गए। जब रामलला से मिलने के लिए गए तो उनके जो पैरों की जो खराबू थी लकड़ी की, उसको ले आए और अयोध्या में जहाँ उनका अभिषेक हुआ था उस स्थान पर उनकी खराबों के लाकर के पूजा की गई और 14 वर्ष तक प्रभु राघवेंद्र सरकार वहाँ जंगल में भटक करके हमारा उद्धार करने के लिए 14 वर्ष वन में रहे। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। समय क्या खेल बचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जान समय क्या खेल बचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी
उनके राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी समय का खेल रचेगा मेरे तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा भावना में बह गए वीर वीर योनि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा तन मन ज्ञान मुदित अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा भावना में बह गए वीर वीर योनि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी ले चला ऐसे शीश ले चला ऐसे राम लखन सिया संग हो जैसे शीश ले चला ऐसे राम लखन सिया संग हो जैसे चरणों में रहेगी उनके राजधानी राम भक्त
चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ाऊं अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी ब्रज रामचंद्र सरकार की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हमारे बीच में झूठवाड़ा से आर.एस. गुप्ता जी आए हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार व्यासपीठ के पास आ जाएं और भागवत जी को ढोक दे ले। थोड़ा सा इधर हो बच्चे थोड़ा सा आना चाहिए।